चेतना के दीप उजियार ले, अंधकार किरणों को कैद करने चला है। और इन रश्मियों की बेड़ियां उतार ले, हाथ में मशाल लेके भारती के लाल चलो, देश पर मिटने के हौसले संवार ले, चंदन सी मेदिनी की अर्चना करें। आओ माता भारती की आरती उतार ले, आओ माता भारती की आरती उतार ले। मैं जो लोग जा रहे हैं उसमें आप मेरे कविता पढ़ते समय, मेरे यानी कि देशभक्ति की जब बात हो उस समय कोई उठ करके जाता है तो वो कुछ भी हो, मेरी नजर में गद्दार होता है। देशभक्ति की बीच में तो आपको भी कुछ आपको भी सबूत देना चाहिए कि मैं देशभक्त कोई कवि पढ़ रहा हूँ, देशभक्त सोता भी। मेरा देश कहाँ था और कहाँ गया, मतलब जी ऐसे भी देता हूँ कि संस्कार से भी बहुत से मनोरंजन के साधन है। आजकल तो विदेश इस बात का पैसा दे रहा है कि भारत की संस्कृति कैसे नष्ट की जाए। बहुत से चैनल इस बात पे ऐसा कार्यक्रम दे रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी एक सो जाए, मर जाए, मगर जिंदा रखने के लिए कवि सम्मेलन बहुत जरूरी होता है। निश्चय ही उसमें कुछ ही सोता क्यों ना रहे। तब बात ऐसे कहता हूं कि संस्कार से विहीन हो चला है समाज आज। क्या बात है? संस्कार से विहीन हो चला है समाज आज, बाकी जो बचा है और शेष बेच डालेंगे। पश्चिमी हवाओं के दीवाने हो रहे जो लोग वेद और पुराण के उपदेश बेच डालेंगे। हमारे शहीदों का भुला चुके हैं बलिदान, गांधी और सुभाष के संदेश बेच डालेंगे। हाथ पे जो हाथ धरे बैठे रहे हम आप, सत्ता के भिखारी सारा देश। क्या बात है, क्या बात है, बैठे रहे हम आप, सत्ता के भिखारी सारा देश बेच डाले। क्या बात है। और एक तरफ अमेरिका आतंकवाद को घटाने का ड्रामा करता है, वहीं वो आतंकवाद को बढ़ाता है। अगर आपको लगे मैंने अमेरिका के पूरे व्यक्तित्व को 4 लाइन पे कहा है तो समर्थन कीजिएगा। बात ऐसे करता हूं कि दुनिया में एकमेव दादा बनने के लिए रोज नए ढोंग रचाए चाचा चौधरी। क्या बात है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत विश्वगुरु था, आगे भी रहेगा। माना कुछ अभी गद्दार है जिससे भारत की छवि खराब है, पर जब कभी आकलन होगा तो भारत विश्वगुरु होगा। मेरे देश का बालक अमेरिका को चाचा कहेगा। अमेरिका का पूरा व्यक्तित्व 4 लाइन में कहने की कोशिश जी कि दुनिया में एकमेव दादा बनने के लिए रोज नए ढोंग रचाए चाचा चौधरी। उग्रवाद आंख में जो कांटा बन के चुभा दो, तालिबानियों पे बौखलाए चाचा चौधरी। और पाक में पड़े हैं उग्रवाद के हजारों नाक, काहे इस पामी को रखाए चाचा चौधरी। और खाने वाले अलग, दिखाने के अलग दाग, चेहरे पे चेहरा चढ़ाए चाचा चौधरी, चेहरे पे चढ़ाए चाचा चौधरी। जितना आतंकवाद भारत ने झेला है शायद किसी देश ने झेला हो। तब भारत के हौसले की बात करता हूं। अगर आपको लगे कि मैं भारत के हौसले की बात कर रहा हूं तो समर्थन दीजिएगा। बात ऐसे करता हूं कि उफनते ज्वार से टकरा के भी हम बह नहीं सकते। उफनते ज्वार से टकरा के भी हम बह नहीं सकते। धधकते विश्व की पीड़ा कभी हम सह नहीं सकते। और नाक आतंक तू चाहे जितना पटक ले फन, तेरे स्तंभ को तोड़े बिना हम रह नहीं सकते। तेरे स्तंभ को तोड़े बिना हम रह नहीं सकते। साहित्यकार अपनी सलीके की भाषा से सब कुछ कहता है। मेरे देश का भी एक संकल्प होना चाहिए। जो माहौल अभी बन रहा है बहुत पहले बनना चाहिए। तब कहीं लाइनें ऐसे कह रहा हूं कि आंगन के तुलसी चौड़े में नाक खनी उगने ना देंगे। आंगन के तुलसी चौड़े में नाक खनी उगने ना देंगे। आजादी के ज्वलित दीप को हम हरगिज बुझने ना देंगे। सहनशीलता को कमजोरी समझ न ले ये दुनिया वाले,
कसम खाए हम उग्रवाद का नाम यहाँ रहने ना देंगे। कसम खाए हम उग्रवाद का नाम यहाँ रहने ना देंगे। और अपने युवा पीढ़ी के लिए 4 लाइनें ऐसे भी, 4 पंक्तियां ऐसे भी देता हूँ कि नाम हो जाए कुछ कर जाओ वतन की खातिर, नाम हो जाए कुछ कर जाओ वतन की खातिर, नौजवानों खिलो मुरझाओ वतन की खातिर, एक दिन मरकर तो मिलना है इसी माटी में, अमर होना है तो मर जाओ वतन की खातिर, अमर होना है तो मर जाओ वतन की खातिर। और पूरे देश में जो पाकिस्तान की तरफ से मीठा जहर, इस्लाम के नाम पर जो मीठा जहर फैलाया जा रहा है, तब 4 पंक्तियां इस मंच से देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद के ऊपर, गौतम जी विशेष तौर से आपका ध्यान चाहूंगा इसमें, कि राष्ट्रवाद के ऊपर हावी मजहबवाद नहीं होगा, राष्ट्रवाद के ऊपर हावी मजहबवाद नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, वाद विवाद नहीं होगा, पाक तेरे नापाक इरादे सफल न होंगे भारत में, इस्लाम रहेगा दुनिया में, इस्लामाबाद नहीं होगा, इस्लाम रहेगा दुनिया में, इस्लामाबाद नहीं होगा। और जिस निमित्त एक कार्यक्रम रखा गया है, अपना फर्ज होता है कि उस पर भी पंक्तियां पढ़ी जाएं। स्वागत। भ्रष्टाचार पे बहुत सा आंदोलन हुआ, तब वहां से भी बात उठाता हूँ, सुभाष जी के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कि आजादी के पट्टे पर यदि कहीं सुभाष लिखा होता, आजादी के पट्टे पर यदि कहीं सुभाष लिखा होता, भारत के निरीह जनता पर अत्याचार नहीं होता, आतंकी दुष्ट चरिंदों का दुनिया से सफाया हो जाता, भ्रष्टाचार मेरे भारत में शिष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार मेरे भारत में शिष्टाचार नहीं होता। इस मंच से आज के समय पर मैं उस एक महाव्यक्ति मर जाता है परंतु उसकी विचारधारा कभी नहीं जाती है, तब ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि अंधकार बढ़ रहा निरंतर, अब तो इसे मिटाना होगा, अंधकार बढ़ रहा निरंतर, अब तो इसे मिटाना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा। भारत माँ के भरत पुत्र आजाद हिंद के सेनानी, भारत माँ के भरत पुत्र आजाद हिंद के सेनानी, विद्रोह की ज्वाला बन बैठो तुम दुस्साहस के अभिमानी, चिरंजीवी मेरे सुभाष, भारत माँ तुम्हें पुकार रही, देश की रक्षा पर मिटना इस पीढ़ी को सिखलाना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा। काल जयी प्रचंड सौर का 88 मर जाएगा, काल जयी प्रचंड सौर का 88 मर जाएगा, युग परिवर्तन किए बिना कैसे सुभाष मर जाएगा, युग परिवर्तन किए बिना कैसे सुभाष मर जाएगा, पूर्ण आहुति संकल्पों की होना से सभी है, इतिहास जो इतिहास अधूरा है अब पूरा उसे बनाना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा, अंधकार बढ़ रहा निरंतर, अब तो इसे मिटाना होगा। आज अभी गुलामी, एक सच्चाई विधायक जी, अभी गुलामी रूप बदलकर जिंदा है गलियारों में, अभी गुलामी रूप बदलकर जिंदा है गलियारों में, देश तो को पोस रही है मंदिर में गुरुद्वारों में, आजादी पाकर भी तेरा हिंद भी आजाद नहीं, सावन के इन अंधों को अब दर्पण तुम्हें दिखाना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा, मेरे वीर सुभाष तुम्हें फिर भारत में आना होगा। अंतिम पंक्ति कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वो अंतिम पंक्ति क्या है उसमें, काल इधर इस गीत नया गीत यहाँ बहुत कम पढ़ता हूँ। भारत माँ के लाल उठो, भारत माँ के लाल उठो, फिर पौरुष का इतिहास लिखो, भारत माँ के लाल उठो, फिर पौरुष का इतिहास लिखो, शस्त्रों की धारों पे दुश्मन की लहू की प्यास लिखो, जहां देश का मान पुकारे अपना नाम सुभाष लिखो, जहां देश का मान पुकारे अपना नाम सुभाष लिखो,
आतंकी हथकंडों को सीमा पर दफनाना होगा। मेरे देशवासियों में फिर भारत में आना होगा। मेरे देशवासियों में फिर भारत में आना होगा। जय हिंद, जय भारत।